जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में हमें रीजनिंग के किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या दिया? पहला क्वेश्चन, कथन दिया गया है कि कुछ किताबें क्या है कार। अब कथन के अनुसार क्या बनाते हैं? हम डायग्राम बनाते हैं। चलिए हम बना लेते हैं। कुछ किताबें क्या है कार, तो ये क्या हो गया? किताबें। कुछ किताबें क्या बोला है? कार। तो इस तरह से हम बना लेंगे, कुछ किताबें क्या हो जाएंगी? कार में शामिल। उसके बाद कुछ कारें क्या है? बॉक्स है। इसका डायग्राम अब दो तरीके से बनेगा। कुछ कारें क्या बोला है? बॉक्स। तो पहले डायग्राम हम इस तरह से बना सकते हैं, कुछ कारें क्या है? यहाँ पर बॉक्स है। अब हम यहाँ पे दो तरीके से डायग्राम कैसे बनेगा? सबसे पहले तो ये क्या बोला है? कुछ किताबें क्या है? कार है। उसके बाद बोला है कि कुछ कारें क्या है? बॉक्स। तो कुछ कार जो है बॉक्स में इस तरह से भी शामिल हो सकती है, इसलिए इसका डायग्राम दो तरीके से बनेगा। चलिए निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ किताबें बॉक्स है। अब यहाँ पर हम देखें कुछ किताबें बॉक्स है, क्या पहले में हमारा क्या हो जाएगा? निष्कर्ष गलत हो जाएगा। लेकिन हम यहीं पर देखें कुछ किताबें बॉक्स बिल्कुल ही हमारे पास दिख रही है, यहाँ पर क्या होगा? पहला निष्कर्ष हमारा सही। यहाँ पर गलत है, यहाँ पर सही हो रहा हमारा, तो क्या होगा? हमारा निष्कर्ष गलत ही होगा, क्योंकि दोनों में सही होगा तब क्या होगा? हमारा निष्कर्ष सही कहलाता है। चलिए आगे आते हैं। सभी बॉक्स क्या है? कार। सभी के सभी बॉक्स हमारे पास कार दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहा है। सेकंड निष्कर्ष यहाँ पर गलत हो जाएगा। सभी के सभी बॉक्स क्या बोला है? कार। तो यहाँ पर भी हमारे पास नहीं दिख रहा। सेकंड निष्कर्ष यहाँ पर भी गलत हो जाएगा। दोनों में गलत है तो क्या हो जाएगा? गलत ही होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? दोनों निष्कर्ष गलत हो रहे, तो क्या जाएगा आंसर? ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड उपयुक्त है। क्या जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। दोनों ही फॉलो नहीं करते। चलिए आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन में हम, एक ही पासे की तीन अवस्थाएं दी गई हैं, अक्षर U के विपरीत सतह पर क्या होगा? हमारे पास एक पासे की ये तीन स्थिति है, U के विपरीत फलक पर पूछा है कि क्या आएगा। चलिए ये हमारे पास ये पहला पासा, ये दूसरा पासा और ये तीसरा। एक ही पासे की तीन स्थिति, तो हमें पहली स्थिति, दूसरी और ये तीसरी। अब सबसे पहले हम दो पासा लेके चलेंगे, पहला और हम यहाँ पर दूसरा ले लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कॉमन क्या दिख रहा है दोनों पासे में? यहाँ P Q S है, यहाँ Q U और क्या दिख रहा है? R। क्या दिख रहा है कॉमन हमारे पास पहले और दूसरे पासे में? तो Q दिख रहा है। अब क्या करेंगे हम? Q से क्या चलेंगे हम? क्लॉकवाइज। कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में चलेंगे। तो क्लॉकवाइज क्या दिख रहा है Q के हमें? पहले पासे में तो S। अब दूसरे में यहाँ पर देखें S के भी क्लॉकवाइज चले तो क्या दिख रहा है हमारे पास? P दिख रहा है। इस तरह से हम लिख लेंगे। अब सेकंड पासे में आते हैं। ये हो गया हमारे पास कॉमन जो दिख रहा था वो हमने लिख लिया Q। उसके बाद Q से क्या चलना है? क्लॉकवाइज। तो Q के क्लॉकवाइज क्या दिख रहा है? R। फिर R के क्लॉकवाइज क्या है? तो R के क्लॉकवाइज है U। अब हमसे पूछा क्या है दोस्तों? U के विपरीत सतह पर, तो U के विपरीत क्या होगा? P होगा। हमेशा क्या होगा? U के विपरीत P होगा, S के विपरीत R होगा और जो बचा, क्या बचा हमारे पास? Q के विपरीत तो S बचा है, सॉरी S नहीं, क्या बचा हमारे पास? T बचा। तो Q के विपरीत क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। आपसे कुछ भी पूछे तो आपसे बनना चाहिए T के विपरीत Q, R के विपरीत क्या होगा? S और U के विपरीत क्या होगा? P होगा। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? U के विपरीत पूछा था तो क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। आप कोई भी दो पासे से सॉल्व कर सकते हैं, बस कॉमन अक्षर पर हमें ध्यान देना। चलिए आगे आते हैं। यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, माइनस का अर्थ प्लस है, मल्टीप्लाई का अर्थ यहाँ पर हमारे पास डिवाइड दिया है और डिवाइड का अर्थ क्या है? माइनस है, तो निम्न का मान क्या होगा? चलिए समीकरण को सॉल्व करना है। बस समीकरण में जो चिन्ह दिए गए हैं हमें क्वेश्चन के अनुसार रखना है। चलिए 4 प्लस की जगह में क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई दिया है 22, फिर मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड दिया है, कितना है हमारे पास? 2 है। फिर डिवाइड का अर्थ क्या दिया है हमारे पास? डिवाइड का अर्थ माइनस, कितना? 4, माइनस का अर्थ प्लस दिया है 9। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या जाएगा? सबसे पहले डिवाइड, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, कितना हो जाएगा? 11, 11 चौके 44, माइनस 4 प्लस 9, 44 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 40 प्लस 9, 40 और 9 कितना हो जाएगा? 49। तो आंसर क्या आएगा हमारा समीकरण सॉल्व करने पे? 49 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा आंसर। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? अब तीसरे स्थान पर हमारे पास पूछा है। हम यहाँ पे देखें सभी में क्या दिख रहा है? कॉमन SMA। क्या दिख रहा है सभी में? SMA हमारे पास अल्फाबेट जो है कॉमन दिख रहा है। अब उसके बाद वाले अल्फाबेट पर ध्यान देंगे। यहाँ क्या दिया है? L दिया है। यहाँ हम देखें तो S है, यहाँ R दिख रहा है, यहाँ T दिख रहा है, फिर यहाँ क्या दिख रहा है? C। अब यहाँ पर पांचों अल्फाबेट में हम देखें, अल्फाबेट के अनुसार जो हमारी अल्फाबेट है A से लेकर Z तक की, उसमें अल्फाबेट में पहले क्या आएगा? तो दोस्तों पहले क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। क्या आ जाएगा? C। मतलब ये क्या आ जाएगा हमारे पास? तीसरे नंबर का पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? C के बाद हम यहाँ पे देखें क्या आ जाएगा? L आ जाएगा, क्योंकि L क्या आता है? वाक्य सबसे पहले आता, मतलब तीसरे के बाद आ जाएगा पहला। उसके बाद SRT है तो क्या आ जाएगा? पहले R, मतलब दूसरा नंबर का, फिर S आ जाएगा चौथा, फिर क्या आ जाएगा? 5वां नंबर का T। यहाँ पर
जो हमारे पास नंबर लिखे हैं वो आगे पीछे लिखे हैं, आप लोग सुधार सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास ये आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, शब्दों को उसके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। तो तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, जो सेकंड नंबर में हमारे पास लिखा होगा, सेकंड में क्या लिखा है, स्मार्ट लिखा, तो यही क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्मार्ट हमारा आंसर आ जाएगा, वो तीसरे स्थान पर आएगा। हमें सबसे पहले कॉमन देखना है, उसके बाद वाला अक्षर देख लेना, उनके बाद वाले अक्षर में पहले क्या आएगा अल्फाबेट में वो देख लेना है। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि बैड को क्या लिखा जा रहा है, 4 2 5 1 6 लिखा जाता है, तो डिक को क्या लिखा जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम देखें अल्फाबेट के नंबर से, बी का नंबर कितना होता है 2, ई का नंबर 5 और डी का नंबर 4, लेकिन लिखा कितना है दोस्तों, तो कितना लिखा है 4 2 5 1 6 लिखा। अब यहाँ पर हम देखें 2 को यहाँ पर 4 लिखा हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखें 5 को क्या लिखा है 25 और 4 को क्या लिखा गया 16 लिखा गया। अब यहाँ पर हम देखें 2 का क्या होता है वर्ग 4 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 4 का वर्ग क्या होता है 16 होता है। क्या दिए गए हैं अल्फाबेट के हमारे पास जो नंबर है उसके स्क्वायर दिए गए। हम डी आई जी का भी इसी तरह से निकालेंगे, डी का नंबर 4 होता है, आई का नंबर 9, जी का नंबर 7, 4 का वर्ग क्या होता है 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, 7 का वर्ग 49, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 16 81 49, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। सभी क्या दिए हैं, उनके हमने नंबर लिखे, जो अल्फाबेट थे उनके क्या दिए गए हैं स्क्वायर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक कूट भाषा में ब्रेन शब्द को इस तरह से कोडित किया जाता है, उसी प्रकार फेस का कूट क्या होगा। चलिए अब यहाँ पर हम देखें क्या दिया हमारे पास BRAIN, और जो कूट लिखा है वो भी हम यहाँ पर देख लेते, क्या लिखा है ZJAS और N। अब यहाँ पर हम नंबर देखें, B का नंबर 2 होता है, Z का नंबर 26 होता है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 माइनस हुआ है, लेकिन हम R का नंबर 18 और J का नंबर 10 आगे हम देखें तो सीधे कितना दिख रहा है 10 माइनस। फिर अगला अक्षर देखें, A का हमारे पास क्या दिख रहा है A दिख रहा है, I का नंबर 9 और S का नंबर 19, सीधे सीधे कितना 10 प्लस दिख रहा है, फिर N दिया है और यहाँ लास्ट में N दिया है। तो ये क्वेश्चन किस आधार पर सॉल्व हुआ है। अब हम यहाँ पर अल्फाबेट के क्या चाहिए, हमें यहाँ पर अपोजिट वर्ड याद होना चाहिए। क्या अपोजिट वर्ड, B का अपोजिट Y, R का I, A का अपोजिट Z, I का अपोजिट R, N का अपोजिट M। अब यहाँ पर अल्फाबेट हम यहाँ पे देखें क्या दिया है ZJAS और क्या दिया है N दिया। अब हम यहाँ पर देखें Y और Z यहाँ पर 1 प्लस हुआ, I और J 1 प्लस, Z और A यहाँ पर भी 1 प्लस, R के बाद S है यहाँ पर भी 1 प्लस, M और N यहाँ पर भी क्या हुआ है 1 प्लस हुआ। तो इसी आधार पर यहाँ पर हम निकालेंगे सबसे पहले फेस के जितने भी अल्फाबेट है उनके हम अपोजिट वर्ड लिखेंगे। F का अपोजिट वर्ड होता है U, A का होता है Z, A का Z, C का क्या होता है X और E का क्या होता है V। अब यहाँ पर 1 1 प्लस हुआ है, यहाँ पर भी क्या कर लेंगे सभी में हम 1 प्लस कर लेंगे। U में हम 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा V हो जाएगा, Z के बाद A आ जाएगा, X के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास Y आ जाएगा और V के बाद क्या आ जाएगा W। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर। कौन से ऑप्शन में दिया है हम देख ले, तो सीधे सीधे दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में आंसर। क्या आ जाएगा ऑप्शन डी हमारा आंसर। तो अपोजिट वर्ड से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक घड़ी में 8 बजे हैं, दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण होगा। चलिए कितना टाइम हो रहा है हमारे पास, घड़ी में 8 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं अभी हम यहाँ पर टाइमिंग बना लेंगे। सभी ने आप लोगों ने घड़ी देखे होंगे, कितने बज रहे हैं 8 बज रहे हैं, तो मिनट वाला कांटा कहाँ होगा 12 में और जो घंटे का कांटा होगा वो कहाँ पर होगा 8 में। अब दोनों घड़ियों के बीच में, दोनों सुइयों के बीच बताना है कि कोण कितने का बनेगा। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं 12 और 9 के बीच में यदि होता तो कितने डिग्री का बनता, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का 90, लेकिन अभी हमारे पास समय कितना हो रहा है 8 बज रहा है। तो आप लोग एक चीज याद रखोगे 12 और 1 के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है 30 डिग्री का। हर एक घंटे में कितने 30 डिग्री हमारे पास जो घंटे और घड़ी की सुई है वो घूमती है। तो याद रखेंगे यहाँ पर हमारे पास यहाँ 8 में काटा है और यहाँ पर कहाँ है 12 में। अब यहाँ पर हम देखें यहाँ तक तो कितना हो जाएगा 90 और 8 और 9 के बीच में जो रहेगा वो कितना रहेगा 30। तो 90 और 30 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। क्या आ जाएगा हमारा आंसर। 8 बजे कितने 8 बजे हैं घड़ी में, तो दोनों सुइयों के बीच का जो कोण रहेगा वो कितना रहेगा 120 डिग्री का। क्या जाएगा आंसर 120 डिग्री। तो याद रखेंगे 1 घंटे में कितने घूमती है घड़ी की सुई, 1 घंटे में घूमती है 30 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसी विशेष भाषा में ब्लैक को इस रूप में कोडित किया जाता है तो जेड को
कूट क्या होगा, हमें जेड का कूट बताना है। तो सबसे पहले हम ब्लैक का समझ लेते हैं, किस आधार पर व्यवस्थित है। बी का नंबर 2, एल का नंबर 12, ए का नंबर 1, सी 3, के 11, डी का नंबर 4, एक्स का नंबर 24, बी का नंबर 2, एफ का नंबर 6 और बी का नंबर 22। अब यहाँ पर हम देखें 2 और 4 दिया, यहाँ पर +2 दिख रहा है, लेकिन 12 और 24 सीधे सीधे 12 प्लस 1 और 2 यहाँ पर हम कह सकते 1 प्लस हुआ, 3 और 6 यहाँ पर सीधे सीधे क्या दिख रहा है 3 प्लस, फिर 11 और 22 आ गया, यहाँ पर 11 प्लस हुआ है। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करें। अब संख्या क्या दिख रही है हमारे पास, जो भी लिखी है वो क्या दिख रही है, सभी 2 गुना दिख रही है। 2 का 2 गुना, 2 दूनी 4, फिर यहाँ हम देखें 12 और क्या दिया 24, 12 दूनी 24, 1 का 2 गुना 2 होता है, 3 और 6 यहाँ पर भी संख्या 2 गुना, 11 और 22 यहाँ पर भी सभी संख्याएं क्या हुई है 2 गुना हुई है। हम यहाँ पर भी वही करेंगे, जे का नंबर 10, ए का नंबर 1, डी का नंबर 4, ई का नंबर 5, 10 दूनी 20, 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। हमारे पास क्या दिया अल्फाबेट में आंसर है, तो क्या करेंगे 20 किसका नंबर होता है टी का, 2 बी का नंबर, 8 एच का नंबर और 10 किसका होता है तो जे का नंबर। तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, टी वी एच और जे क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो सभी नंबर्स क्या दिए थे 2 गुना दिए गए थे। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। एक निश्चित कूट भाषा में मोरल को इस रूप में लिखा जाता है, क्या लिखा गया है MORAL का कूट क्या लिखा है 57638 लिखा है। उसके बाद हम देखें क्या दिया है रियल REAL, इसका कूट क्या लिखा गया है तो 3859। उसके बाद हम देखें क्या दिया, एक और हमारे पास दिया है METRE, अब इसका कूट क्या लिखा है तो 52172। तो उसी कूट भाषा में एल को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि एल का कूट क्या लिखा गया है। अब हम यहाँ पे देखें हमारे पास एल कहाँ दिख रहा है, एक मोरल में और एक कहाँ दिख रहा है रियल शब्द में, तो इन दोनों से क्या मिलेगा हमारे पास एल का कूट मिलेगा। अब हम कॉमन देख लें क्या दिख रहा है, पहले और दूसरे सेंटेंस में हम देखें आर दिख रहा है, ए दिख रहा है और क्या दिख रहा है एल दिख रहा है, तो 3 क्या होंगे यहाँ पर कॉमन होंगे। हम यहाँ पर देख लेते क्या दिख रहा है हमारे पास तीनों 57638 3859, तो पहला क्या दिख रहा है एक 5 कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है 5। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो 3 कॉमन दिख रहा है और क्या दिख रहा है 8 कॉमन दिख रहा है। तो ये क्या दिए हैं RAL, तो इन तीनों में से क्या होगा हमारा आंसर होगा 538। ऑप्शन में हम ध्यान दें तो क्या दिया है 5 दिया और 3 दिया, मतलब 8 हमारा कूट नहीं हो सकता, 5 और 3 हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखें लास्ट वाले में क्या दिख रहा है ऑप्शन में 5 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 5, तो वो क्या हो सकता है RAL में से तीनों में से कोई एक अल्फाबेट होगा जो क्या होगा यहाँ पर उसका अर्थ समान। क्या दिख रहा है हमारे पास यहाँ पर कॉमन, तो R अल्फाबेट दिख रहा है, तो हमारे पास क्या दिख रहा है यहाँ पर रिपीट जो हुआ क्या हुआ है 5, तो क्या हो जाएगा R का कूट हमारे पास क्या मिल जाएगा 5। और हमारे पास क्या बचा फिर, हमारे पास तो 8 ऑप्शन में था नहीं, तो सिर्फ L का कूट क्या बचा हमारे पास 3, क्योंकि 538 में से कोई एक आंसर होता। हमारे पास यहाँ पर हम देखें कॉमन क्या दिख रहा था 5 दिख रहा था, हमारे पास 5 तो किसका कूट मिल गया ये, तो हमारे पास L का कूट मिल गया, सॉरी R का कूट मिल गया। A और L क्या हो सकता है 3 या 8, लेकिन 8 ऑप्शन में है नहीं, इसलिए क्या आ जाएगा आंसर हमारा 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर A। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या दिया गया है, किसी निश्चित कूट भाषा में नेचर को NATURE, इसका कूट ये लिखा गया। सीधे हम अल्फाबेट के नंबर लिख लेते हैं, N का नंबर 14, A का नंबर 1, T 20, U 21, R 18, E 5। क्या लिखा गया कूट, Q का नंबर 17, Y 25, W 23, S 19, U 21 और C 3। 14 और 17 यहाँ पर संख्या कितनी हुई 3 प्लस, 1 और 25 यहाँ पर संख्या 2 माइनस, 20 और 23 यहाँ पर 3 प्लस, 21 और 19 2 माइनस, 18 और 21 यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों तो 3 प्लस, 5 और 3 2 माइनस। चलिए यहाँ पर हमारे पास एक रीजन शब्द दिया गया, आप लोग यहाँ पर निकालोगे तो हमारे पास वही मिलेगा जो पहले शब्द दिया गया, पहले +3 फिर -2 फिर +3 फिर -2। हमें जिस शब्द का निकाल लेना है, किसका पूछा हमसे लोशन का पूछा, हम सीधे वही निकाल लेंगे। L का नंबर 12, O का नंबर 15, T का नंबर 20, I का नंबर 9, O 15, N 14। पहले क्या करेंगे तो पहले करेंगे +3। चलिए 12 और 3 कितना होगा 15, 15 होता है O का नंबर। सीधा ऑप्शन में ध्यान दे तो ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर C में दिया है स्टार्टिंग में। फिर क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे, 15 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास 13, और 13 किसका नंबर होता है तो M का। तो सेकंड अल्फाबेट क्या आएगा O के बाद M, मतलब ऑप्शन नंबर C आंसर आएगा, क्योंकि और किसी ऑप्शन में हमारे पास स्टार्टिंग में OM नहीं दिया, सीधे क्या दिख रहा है ऑप्शन नंबर C आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन दिया गया है सभी भाले क्या है तीर है। चलिए डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास सभी भाले, सभी के सभी भाले क्या आ जाएंगे तीर के अंदर, तो इस तरह से बन जाएगा सभी भाले तीर के अंदर। सेकंड बोला है कि सभी तीर क्या है बुलेट है, तो सभी तीर के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास ये बुलेट आ जाएगा, ये हो गया
बुलेट। ये क्या है, भाले, और ये क्या दिया है, बुलेट। चलिए अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। कुछ बुलेट क्या है, तीर। अब यहाँ हम देखें कुछ बुलेट क्या दिए गए हैं, तीर है, तो बिल्कुल हमें दिख रहा है कुछ बुलेट क्या है, ये तीर है, ये दिख रहा है हमारे पास। तो पहला क्या हो जाएगा, सही। कुछ तीर क्या है, भाले हैं। अब कुछ तीर हम यहाँ पे देखें तो भाले, कुछ तीर क्या दिख रहे हैं, भाले दिख रहा है। सेकंड निष्कर्ष भी क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। आगे बढ़े तो कुछ बुलेट क्या दिया है, भाले। कुछ बुलेट क्या दिख रहा है हमारे पास, भाले, बिल्कुल हमें दिख रहा है कुछ बुलेट क्या है, भाले में शामिल। तो क्या आ जाएगा हमारा, थर्ड भी सही हो जाएगा। कोई भी बुलेट तीर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कोई भी बुलेट तीर नहीं, लेकिन हमें तो दिख रहा है कि कोई बुलेट क्या है, हमारा कुछ कह सकते हैं कि कुछ क्या है यहाँ पर, तीर है। तो चौथा क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारा आंसर, केवल निष्कर्ष पहला, दूसरा और तीसरा सही। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा अनुसरण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। चलिए अब क्या दिया हमारे पास, BAYZ, DCWV, FEUV, फिर अगला दिया है HGST। अब सीधे हम यहाँ पर अक्षरों पे ध्यान दें तो क्या दिख रहा है, अपोजिट वर्ड के पास दिख रहे हैं, BAYZ दिख रहा है पहला ऑप्शन। तो B का अपोजिट क्या होता है, Y होता है, A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है। चलिए सेकेंड ऑप्शन में देखें, DCW और क्या दिया है, V दिया है। D का अपोजिट W होता है, C का अपोजिट V नहीं होता, क्या होता है, X होता है। C का अपोजिट X होता है। चलिए अगला देख लेते हैं, FEU और V। F का अपोजिट U और E का अपोजिट V होता है। चलिए HGST, H का अपोजिट S और G का अपोजिट T। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर C का अपोजिट क्या होना था, X होना था और V दिया है, और वही क्या दिख रहा है, असंगत दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। चलिए सीधे एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम देखें क्या दिया है, बुक दिया है। अब बुक का हमारे पास देखिए अल्फाबेट क्या दिए गए हैं, Y, L, L और P। अब यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहे हैं, अपोजिट वर्ड दिख रहे हैं। B का अपोजिट Y होता है, O का L होता है और K का क्या होता है, P होता है। यहाँ पर भी देख ले, N का अपोजिट M, O का L, T का G और E क्या दिया है, E का अपोजिट V दिया है। सभी क्या दिख रहे हैं, अपोजिट वर्ड दिख रहा है, और अपोजिट वर्ड आपको निकालते आना चाहिए। चलिए W क्या दिया है हमारे पास, वर्ड का हमें निकालना है, कूट क्या होगा, तो W का अपोजिट D, O का अपोजिट L, R का अपोजिट I, D का क्या आ जाएगा, W। ये क्या आएगा हमारा आंसर। देख लिया वहां पर ऑप्शन में कहा दिख रहा है, DLIW, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी दिया गया। क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। यदि P का अर्थ प्लस है, Q का अर्थ माइनस है, R का अर्थ मल्टीप्लाई है, S का अर्थ डिवाइड है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करना। चलिए व्यंजक दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, 2/3। S का अर्थ क्या दिया गया है, डिवाइड दिया है, कितना दिया है, 1/3। उसके बाद Q का अर्थ क्या दिया है, -7, P का अर्थ प्लस, फिर क्या दिया हमारे पास 7, R का अर्थ क्या दिया गया है, मल्टीप्लाई 5। तो इसको हमें करना है पहले तो सॉल्व। अब यहाँ पर देखें क्या दिया है, डिवाइड दिया है, 2/3, डिवाइड कितना, 1/3। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2/3। हम डिवाइड को यहाँ पर मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। डिवाइड को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो जो 1/3 है वो क्या होगा, पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 3/1 हो जाएगा। तो संख्या ऐसे पलट जाती है जब बटे में हो। चलिए फिर -7 प्लस 7 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ले, 7 बना 35। यहाँ पर हम देखें 3 एकम 3, 3 एकम 3, मल्टीप्लाई में ऐसे ऊपर और नीचे की संख्या कट जाती है। चलिए क्या आ जाएगा मेरे पास, नीचे 1 बचा और ऊपर 2 एकम 2 आ जाएगा, -7 प्लस 35। अब 2 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, -5 और प्लस 35, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। -5 और कितना है, 35 है, तो क्या हो जाएगा, संख्या घटेगी, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह जो होगा सामने वही आ जाएगा। 35 में से 5 घटाएंगे क्या बचेगा हमारे पास, 30 बचेगा। तो क्या आएगा, समीकरण को सॉल्व करने पे 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप लोग चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।